हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में साइंस के एक चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है बल एवं गति के नियम। तो देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चैप्टर को समझेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लासेज इस चैप्टर की ले ली हैं, तो उनको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सिस्टमेटिक ढंग से वो समझ में आ जाए। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको इस चैनल पर आपकी उपयोगी अध्ययन सामग्री जो है उपलब्ध कराई जाएगी। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, गति में परिवर्तन उत्पन्न करने वाला कारण है। यानी कि कोई वस्तु गति कर रही है, तो उस गति में किस कारक से, किस कारण से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, यह क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा है तापमान, तीसरा बल और चौथा है ऊष्मा। तो देखिए, बल की परिभाषा में बताया जाता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बल। तो यानी किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करना है तो बल वह कारक है जो उसके वस्तु की गति में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सी। राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग, दूरी, त्वरण और समय। तो गति मतलब होगा वेग। गति मतलब क्या होता है, वेग। और परिवर्तन की दर का मतलब होता है समय का भाग देते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण। जैसे हम ए से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, ए से, स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या रहेगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का संवेग 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन तो ये क्लियर करो कि संवेग की इकाई क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, और उसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग क्या होगा। 5 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। क्या पूछ रहा है, वो वेग पूछ रहा है। तो वेग बराबर क्या होगा, संवेग बटे द्रव्यमान। और संवेग कितना है, 20, और द्रव्यमान कितना है, 4। तो वेग हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या रहेगा, ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। अगला है, एक वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो उसका संवेग होगा। अब जब बल नहीं है तो उसका संवेग क्या होगा, घटेगा, वो बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यदि बल नहीं है, बल नहीं है तो संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपको क्या रहेगा, सी, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, यदि क्रिया बल पृथ्वी द्वारा लगाया गया है तो प्रतिक्रिया बल कौन लगाएगा। यानी कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और उसमें ये बताया गया है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो 2 अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वायुमंडल, दूसरा है अंतरिक्ष, तीसरा है वस्तु स्वयं और चौथा है गुरुत्वाकर्षण। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार यदि क्रिया बल जो है पृथ्वी लगाएगी तो प्रतिक्रिया बल वह वस्तु लगाएगी जिस पर क्रिया बल लगाया गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वस्तु स्वयं। नेक्स्ट है, यदि बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो तो कार्य क्या होगा। यानी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अगर बल इस दिशा में है और मान लीजिए विस्थापन भी इस दिशा में है तो कार्य हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य और चौथा है अनंत। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो कार्य कैसा रहेगा, धनात्मक। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस पर क्या उत्पन्न करता है, घनत्व, संवेग, त्वरण और ताप। तो देखिए, बल बल का फॉर्मूला होता है F बराबर एम ए। मान लीजिए एम द्रव्यमान की वस्तु है तो बल उस पर त्वरण उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, त्वरण। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट है, बल और त्वरण का संबंध किस नियम में है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम और कोई नहीं। तो देखिए, पहली क्लासेस में भी मैंने आपको बता रखा है कि
न्यूटन की गति का जो सेकंड लॉ है उससे फॉर्मूला निकलता है F इज इक्वल टू ma, यानी बल, द्रव्यमान और त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चलती ट्रेन से कूदती है तो वह आगे की ओर गिरती है, क्या कारण है इसका? क्रिया बल के कारण, जड़त्व के कारण, त्वरण के कारण और गुरुत्व के कारण। तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, जड़त्व नियम है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। तो वस्तु जो है वो जड़त्व के कारण आगे की ओर गिरती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की गति बदल रही है तो उस पर क्या कार्य कर रहा है? यानी कोई वस्तु है और उसकी गति बदल रही है तो क्या कार्य कर रहा है? संतुलित बल, गुरुत्व बल, असंतुलित बल और कोई बल नहीं। यदि वस्तु की गति बदल रही है तो इसका मतलब उसमें क्या है, त्वरण है, और त्वरण मतलब बल आरोपित किया गया है, और वह बल कैसा होगा, असंतुलित बल होगा। इसमें कैसा होगा, वो असंतुलित बल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए किस प्रकार का बल आवश्यक है? यानी कोई वस्तु गतिशील है, उस वस्तु को रोकने के लिए कौन सा बल आवश्यक है? संतुलित बल, प्रतिकूल बल, प्रतिक्रिया बल और गुरुत्व बल। तो देखिए संतुलित बल रहेगा तो कोई उस पर रिजल्ट नहीं आएगा। अगर कोई बल आरोपित है और उसको रोकना है तो उतना ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रतिकूल बल लगाना पड़ेगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तब वह, मतलब कोई वस्तु स्थिर है और उस पर कोई भी बल काम नहीं कर रहा, यानी कोई भी बल हमने लगाया हुआ नहीं है, तो हिलने लगेगी, वह अपने स्थान पर स्थिर रहेगी, ऊपर उड़ने लगेगी और गिर जाएगी। तो यदि वस्तु स्थिर है और उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो वह अपने स्थान पर स्थिर ही रहेगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर उतना ही बल लगाती है, यह कौन सा नियम है? न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम और संवेग का नियम। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में साफ साफ दिखाई दे रहा है, यदि एक वस्तु क्रिया करती है तो दूसरी वस्तु उस पर क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, और यह नियम है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में भी हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है, गति की एसआई इकाई क्या है? गति मतलब वेग, मीटर, मीटर पर सेकंड, सेकंड और किलोग्राम। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकंड। वेग की मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और त्वरण का क्या होता है, त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और संवेग का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बल का उदाहरण नहीं है? गुरुत्व बल, ये बल का उदाहरण है। चुंबकीय बल, ये भी बल का उदाहरण है। विद्युत बल, ये भी बल का उदाहरण है। और तापमान, तो देखिए तापमान बल का उदाहरण नहीं है। ये क्या है, ये ताप का मापन है। क्या है, ताप का मापन। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, किसी वस्तु की, कोई वस्तु कितनी गर्म है, इस बारे में जो मापन इकाई बताती है उसे हम क्या बोलते हैं, तापमान कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है, डी। अगला क्वेश्चन है, जब कोई खिलाड़ी गेंद को हिट करता है तो वह किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम और संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए गेंद को जब हिट करता है कोई भी खिलाड़ी, गेंद को जब कोई भी खिलाड़ी हिट करता है तो वह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है, न्यूटन गति का तृतीय नियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कहा जा सकता है उस पर बल लग रहा है। बल लगेगा तो उसमें परिवर्तन होगा। उसका द्रव्यमान कम हो रहा है, तो गति से और द्रव्यमान कम होने से कोई संबंध नहीं है। उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा, मतलब असंतुलित बल नहीं है तो मतलब बल या तो संतुलित है या बल है ही नहीं, और वह कार्य कर रही है तो वह कार्य नहीं करेगी। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, बल की दिशा में वस्तु का त्वरण समान होता है, विपरीत होता है, तिरछा होता है, नहीं होता है? तो देखिए बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एम ए, जो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से निकला है। तो बल समानुपाती होता है त्वरण के। बल किसके समानुपाती होता है, त्वरण के समानुपाती होता है। तो जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में समान क्या होता है, त्वरण होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए।
नेक्स्ट है अधिक बल लगने से वस्तु का त्वरण कम होगा, नहीं बदलेगा, अधिक होगा और नकारात्मक होगा। मान लीजिए बल अधिक लगा दिया गया तो वस्तु का त्वरण कैसा होगा, अधिक होगा, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है जड़त्व किस प्रकार का गुण है, जड़त्व किस प्रकार का गुण है। तो जड़त्व का संबंध सीधा सीधा संबंध होता है बल, द्रव्यमान, ऊर्जा और कार्य। तो देखिए जड़त्व का जो सीधा सीधा संबंध होता है वो किस पर होता है, द्रव्यमान पर। तो इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने इन एमसीक्यू के माध्यम से इस चैप्टर को समझा। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, साइंस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।